आज मेरा। हेलो। हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। अभी आ रहा है। हेलो। हाँ आ रहा सर। सर कल आप जैसे स्टार्ट किए तो आवाजें बंद मतलब मेरा जा ही नहीं रहा था, हम हाँ, बोल रहे वहीं थे सुनाई। वहीं से बता रहा था। वहीं से बता रहा, अच्छा। 2 मिनट रुको है। हाँ हाँ। सर आएगा। देवराज भी आएगा शायद बोला। हम्म। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, यहीं से लिखना है क्या? ठीक है, आ रही। हाँ हाँ। सर लिख ले कि आप सेफ्टी भेज मैनेजमेंट। दीजिएगा। लिख हाँ, लेगा। ठीक हो गया। समझ लेना, लिख समझ लेगा। लो, लिख ले रहे हैं ना। तब तो जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, नौवा, ठीक है, जो कि कब हुआ था? हम्म। 2-3 फरवरी 2000, है ना? सर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होता क्या है मतलब? तो हाँ हाँ, सेफ्टी थोड़ी मैनेजमेंट प्लान होगा सुरक्षा को लेके खान में। सेफ्टी को मैनेज इमरजेंसी में कि करना, एक ऐसे ऐसा प्लान बनाते हैं। हाँ? मतलब इमरजेंसी के टाइम पे जैसे कोई फायर वायर के टाइम पे कि हमेशा के लिए? हमेशा के लिए, हम्म, अच्छा। है ना? सुरक्षा को हम्म। लेकर, ठीक है, एक प्लान बनाते हैं खदान को, ठीक है, खदान में। ठीक है, हर हम्म। ऑनर, एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है, वो क्या ठीक बनाए? है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, खदान जब भी चल रही है, खोल रहे हैं।
दिया था ना, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सबमिट करना है, याद है? अ, हाँ सर, अरे वो जो डिसकंटिन्यू क्या और चीज में था। और, और एक सरफेस प्लान था। हाँ सेफ्टी सर। मैनेजमेंट प्लान एक 1 ईयर के अंदर सबमिट करना है, याद है? हम्म, सरफेस प्लान हाँ अपना सर। 60 दिन के अंदर दिया था कि सर नहीं? की हाँ सर, अरे इसमें था ना, अरे शुरू में ही माइन। दिया था आपका, है ना? सेफ्टी मैनेजर प्लान वगैरह है ना, जो अपन नोटिस दिए थे, ओपनिंग वाला चैप्टर था उसमें था। हाँ। हाँ, तो वही है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी चीजें जो आपके पेपर में आई थी अभी। एक पेपर दिखाऊंगा आपको एनसीएल का, ठीक है, उसमें क्वेश्चन बने हैं इससे, आज के जो अपन पढ़ाएंगे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान से, ठीक है, 104 से बहुत सारे सर ये क्वेश्चन तीनों बने हैं। बनाता है, इस मतलब ओनर एजेंट एंड मैनेजर तीनों बनाता है कि क्या करता है? बनाता है, ठीक है, बनाने की जिम्मेदारी रहेगी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, ये डिस्कस करता है, पढ़ाएंगे अभी रेगुलेशन में। हम्म। ये सेफ्टी हाँ हाँ। कमेटी जो अपना होता है ना, सेफ्टी कमेटी आपने पढ़ा होगा, जो कि माइन लेवल का हम्म। होता है, ठीक है। और एक होता है इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन दोनों से डिस्कशन करता है, फिर बनाता है, ठीक है। इंटरनल सेफ्टी अपना हम्म। होता है एरिया लेवल का, है ना, जो भी अपना वहां पे अच्छा। डायरेक्टर होता है, ठीक है। ये सब पढ़ेगा, अभी पढ़ेगा तो अभी मतलब सर ये जीएम पढ़ेंगे। होता क्या है, मतलब जनरल मैनेजर? जीएम होता है जैसे उसके अंडर में कई सारी माइंस रहती। तो वही रहता है क्या, रीजन इंस्पेक्टर या फिर ओनर तो नहीं कहलाएगा? हाँ, रीजन इंस्पेक्टर वही ऑनर है? नहीं, वही रहता है। हाँ नहीं, रीजन रीजनल इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अलग रहता है, जो लॉजिकल कंडीशन को देखता है सिर्फ। अच्छा। जी सर। हम्म। वो जीएम अलग होता है ना, वो जनरल मैनेजर, ठीक है। जी सर। अब कहाँ से हम्म। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है ना, तो देखो, हम्म। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस अपनी होती है, इसको अलग से पढ़ाएंगे। 9th कब हुई थी? 2-3 फरवरी 2000 में, ठीक है, हम्म। क्लियर है? तो कमेटी हाँ में सर। जो अपने 8 मेंबर होते हैं, ठीक है, इसी में बताया गया था, ठीक है। फिर रिस्क असेसमेंट मतलब होता है रिस्क का मूल्यांकन करना, है ना, खतरा का मूल्यांकन करना। कितना और रिस्क परसेंट मैनेजमेंट है मतलब क्या? रिस्क को, हाँ, और रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिस्क को मैनेज करना, है ना। तो कौन सी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में बताया गया था? 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो आप लोग याद सर ये रखें, ठीक है। कमेटी एट क्या है, कमेटी एट? मतलब 8 मेंबर रहता है क्या? हाँ हाँ हाँ, कमेटी में, सेफ्टी मैनेजमेंट ठीक है। कॉन्फ्रेंस में क्या? मतलब- नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होता है ना, जैसे 9वां 10वां 11वां 12वां, उसको हाँ। अलग से पढ़ाएंगे। ये यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपका जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है ना, रेगुलेशन 104, उससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आए हम्म। थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आ ना जाए। हाँ। सही है, नोट्स ठीक भेज है। दिएगा हम लोग को, हम्म। फिर अपना क्योंकि अभी 10th लिखे कब नहीं। हुआ था? तो 26 27 नवंबर 2007 को, ठीक है। पहले सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान किस नाम से जाना जाता था? तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, समझ में आया? अच्छा ठीक। पहले इसका नाम क्या हाँ। था? सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम। ठीक है। कब लाया गया था अपना? तो 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। फिर अपना डीजीए में सर्कुलर जारी हो, जो कि आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, 13/2000 को, ठीक है, गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब उसको लागू कराने के लिए गाइडलाइन कब जारी की गई? तो अपना 2000 में, ठीक है। फिर डीजीए में सर्कुलर हम्म। 2011 में आया, ठीक है। उसमें क्या किया गया? ऑडिट एंड रिव्यू द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। समझ में आती? पूछ सकता है, ऑडिट एंड रिव्यू सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कब कब हुआ? हम्म। कौन से सर्कुलर में? तो आप लोग याद रखें कौन से में? 2011 में, ठीक है। फिर पूछे गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, कौन से डीजे में सर्कुलर का है? तो याद रखें कौन सा? तेरह दो 11 हजार दो। ठीक है, डेट सही, है ना। सब ये मैं सिर्फ यही बता रहा रहता है, था। 13/2000। 13/2000 मतलब हाँ तेरा हाँ, कोई डेट है कि मंथ? मंथ तो होगा नहीं, डेट है क्या सर? नंबर है, नंबर, कि कोई सीरियल नंबर? सर्कुलर नंबर। अच्छा। और हाँ 2000 ईयर है? हाँ, ठीक है। फिर 2011, फिर डीजे में सर्कुलर कौन सा? नंबर 5 है, ठीक है, हम्म। 2016, ठीक है। उसमें क्या बताया गया आपको? डेवलपमेंट अप्रोच सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। देखो, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कब आया? देखो, अब इसका नाम बदल गया है, 2016 हम्म। में बदल गया था, ठीक है। फिर अपना 2017 में ठीक। क्या आया था? रेगुलेशन, ठीक है, उसमें उसमें इसको मतलब जोड़ा गया, ठीक है, सेफ्टी सेफ्टी मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्लान। प्लान, हाँ। पहले तो ये था ही नहीं अपना सेफ्टी एसएमएस। मैनेजमेंट प्लान। एसएमएस था अपना, है ना, सेफ्टी हाँ मैनेजमेंट सिस्टम हाँ। था। फिर ये प्लान कब जी लाया सर। गया? अपना 2017 में जोड़ा गया, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये थोड़ा सा बताना जरूरी है, ठीक है। फिर क्या है, देखो, हम्म। इसी में बता देते हैं, रिस्क और हजार्ड क्या होता है? हजार्ड मतलब होता है खतरे का सोर्स, है ना, मतलब हम्म। जहां से खतरा क्या हो रहा है,
उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। उत्पन्न। हाँ। ठीक है, वो क्या होता है अपना हजार्ड होता है, ठीक है। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है ना सर क्लास का, है कि देख लेंगे? हम्म देख लेना। फिर अपना रिस्क क्या होता है, चलो मैं डेफिनेशन से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइक्लीहुड मतलब होता है, देखो रिस्क की डेफिनेशन आएगी अभी, खैर उसमें आए, पढ़े थे ना डेफिनेशन रिस्क वाला शुरू में, हाँ सर, फर्स्ट डेफिनेशन चैप्टर में वाले में। था। हाँ। ये देखते देखो हैं। इसमें दिया है रिस्क स्क्वायर, ये रिस्क स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला, ये आया था आपके एनसीएल को, अभी दिखाऊंगा ना क्वेश्चन आपको, ठीक है, तुरंत इसके बाद। हम्म, रिस्क स्क्वायर क्या होता है, कॉन्जिक्वेंस इनटू लाइक्लीहुड, ठीक है। इसका मतलब आप लोग जानते हैं कॉन्जिक्वेंस मतलब क्या होता है, चांसेस, मतलब रिस्क के कितने हाँ, क्या है, चांसेस, चांस ठीक है। मतलब परसेंटेज में चा, रहता है चा, क्या सर? हाँ ये परसेंटेज, कॉन्जिक्वेंस मतलब होता है आपका ये, आप लोग ऐसे समझो, लाइक्लीहुड इनटू कंजूसनेस है ना, मतलब हम्म, रिस्क ये होता है आपका कि कॉन्जिक्वेंस मतलब आपका ये होगा कि आप कितनी देर मतलब उस खतरे के अंडर थे, मान लो यहाँ पे रूफ खराब था, है ना, तो कितनी देर इसके नीचे हाँ, काम किए, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है आपका कंजिक्वेंस, ठीक है। कैसे? समझ में आ रहा है। और लाइक्लीहुड सर, लाइक्ली। लाइक्लीहुड मतलब कितना चांस है, अच्छा। चांसेस, खतरे का कितना चांस है, ठीक है। और कंजक्शन मतलब हम्म, होता है उसका कितना इम्पैक्ट हो, मतलब उसके उसके अंदर आप उसके कितनी देर रहे, है ना, समझ में आया? जी। मतलब जैसे मान लो कहीं पर रोड खराब है, ठीक है, कितना समय व्यतीत किए, ठीक है। जी सर। हम्म, फिर इसे सीरीज स्क्वायर से एक फॉर्मूला बन गया, कंजक्शन तो प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर, ठीक है। लाइक्लीहुड को बना के बना, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ठीक है, समझ में आ रहा है, हम्म, हाँ हाँ। उसी से बनाई चीज, ठीक है। फिर देखो इसका हम्म। एक स्केल है, आपका अभी एनसीएल का पेपर हुआ तो उसमें आया था, ठीक है, ये स्केल से क्वेश्चन आपका कौन सा आया था, सर लाइक्लीहुड को ही ये तोड़ के प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर कर दिया तो क्या? एक्सपोजर मतलब। बना है, हाँ, लाइक्लीहुड को तोड़ के, ये तीनों चीज एक अच्छा। है, ठीक है। ये ठीक रिस्क, है। ये रिस्क स्कोर निकालने का फॉर्मूला है, रिस्क स्कोर निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी आया था क्वेश्चन, दिखाता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन आया था आपको जो तीसरे नंबर में दिख रहा है ना, सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फेर्टिलिटी, ये वाला आया था क्वेश्चन आपके एनसीएल में, 0.3। देखो अगर कई हम्म, सारे डेड होंगे, कई लोग मर जाएंगे, सेवरल डेड, ठीक है, तो उसका क्या होगा कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, तो 5 होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा। हम्म। ये पूछता है आपको उसमें पेपर में। सर 0.01 ये सब मैनी लॉस्ट, लॉस्ट टाइम इंजरीज, ये क्या है? वो भी कंसिक्वेंसेस ये है? बता रहा हूँ, हाँ ये सब कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। लेस चांस ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के कम चांस है, एक सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, तो 0.3 यही वाला पूछा था, ठीक है। मेनी कौन लॉस्ट सा टाइम सर, कौन इंजरी सा? है ना, कई, कौन सा ये पूछा था? सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी तीसरा नंबर, 0.3 वाला आया था, ठीक है। और इस बार लाइक्लीहुड देगा तो गुना करके बना दो ना। हाँ वो मैं भी दिखाता हूँ ना, मतलब। वाला न्यूमेरिकल तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे हुआ है, ठीक है। फिर ठीक वन है। लॉस्ट टाइम इंजरी तो ये 0.001, फिर उससे भी स्मॉल इंजरी होगी तो 3 बार जीरो लगा देना, क्लियर है। हम्म, रिस्क से ये क्वेश्चन आया था, नहीं रिस्क अभी शब्द आएगा उसमें, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, हम्म, क्लियर है, समझ रहे नहीं समझ रहे, हाँ सर समझ। ठीक है। ये अपन स्केल ऑफ कॉन्जिनेस बता रहे, ठीक है, सेवरल डेट का क्या है, ठीक है, ये सब हम्म, आपका क्या है कि पेपर में आता है, ठीक है। और ये जी आप सर, लोग इसके नोट्स भेज पहले वाला दीजिएगा भी सर। याद कर लेना, ठीक है, नोट्स फिर भेज अलग से दीजिएगा भी इसी। पढ़ा दूंगा। हेलो। हाँ भेज दूंगा। आवाज आ रहा हाँ है ना हाँ सर? नोट्स भेज देंगे। हाँ आ रहा है ना, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा ठीक। फिर इसी से संबंधित एक और है आपका, इसको तो बाद में बताएंगे, ये साला, ये है, ठीक है, स्केल फॉर एक्सपोजर, जैसे कंजक्शन से स्केल बना है, इसे एक्सपोजर के लिए बना है, ठीक है। कंटिन्यूअस हम्म। के लिए 10, ठीक है, डेली के लिए 5, वीकली के लिए 3, ठीक है, मतलब वीकली के लिए 3, मंथली के लिए, ईयरली के लिए ये, ठीक है, 5 ईयर के सर तो लिए, ठीक क्वेश्चन में है, सब दिया रहता और है कंटिन्यूअस, ये सब मतलब खुद से लिखा रहता हाँ होगा पहले से? ये दिया रहता है क्वेश्चन में, आंसर लगाना रहता है। देखो ना, रुको एक मिनट हम्म, दिखा देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा समझ में आने लगेगा, 1 मिनट ठीक। रुकना।
हेलो नीरज, हाँ भाई। क्या दोस्त नहीं आएगा? दोस्त सब जी। अब कैसे कहें। अच्छा, बुक ले लिया? देखो एक ये देखो जो मैं भाई बता हिंदी रहा था में। ना आप लोग को। अच्छा, बस बस। देखो कभी क्वेश्चन बताया था ना कि कौन बनाता है, किससे डिस्कस करके कौन बनाते हैं। सेप्टिक सेप्टिक कमेटी, मालिक, हाँ, एजेंट और प्रबंधक। तो बताया था ना किससे डिस्कस करके बनाते हैं, सुरक्षा समिति मतलब क्या हुआ, सेफ्टी कमेटी। साथ में आईएसओ, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से परामर्श करने के बाद किसी भी रिकॉर्ड के लिए जोखिम को समाप्त करने के लिए आवश्यक सभी उपाय निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो किससे डिस्कस करते हैं? ठीक है, सुरक्षा सेफ्टी समिति। कमेटी से, और साथ में इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। सर ये नोट्स में लिखा हुआ क्लियर है? है? नोट्स में है सर लिखा हुआ? हाँ, नोट्स नोट्स में है, ये लिखा है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन सर, तो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे आया है आपको उसमें, किसमें, एनसीएल में। फिर एक रिस्क स्कोर वाला भी दिखा रहा था फॉर्मूला आप लोग को ना, उसको भी दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकना। ये सो देखो, ये किसकी कॉपी किसको देंगे, ये भी सब क्वेश्चन पड़ेगा। ये वाला देखो बहुत क्वेश्चन आया इससे, 104 से। ठीक द है, कि ओनर अगर आपको एजेंट सेफ्टी एंड मैनेजमेंट मैनेजर। प्लान में वो वेरिफिकेशन कराना है तो कौन है ना, तो ये सब क्वेश्चन आए। अभी जो ढूंढ रहा हूँ उसको दिखा देता हूँ, फिर बता। बहुत क्वेश्चन बनेगा अगर इसमें आपको ओपन कास्ट के जाओगे देने तो। ठीक है ना, इस वाले चैप्टर से ओपन कास्ट अगर दोगे किसी सब्सिडरी का, इससे बहुत सारे क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। फिर लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, अभी मैं सर क्वेश्चन रेस्ट्रिक्टेड ढूंढ वाला रहा तो हूँ सब आपको। एग्जाम दे सकता है हम लोग पास। हाँ भाई, सब एग्जाम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्वेश्चन अपना कहाँ गया, एक मिनट रुकना, थोड़ा दिखा दूंगा, समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर हमको याद हो नहीं है। सॉकेट सब किससे संबंधित है? मिसफायर है ना सर? बढ़ा दिया, पीछे ऑप्शन क्या दिया था? ऑप्शन ही नहीं देख पाए। देखो एक ये देखो, ये दिया है आपको ये क्वेश्चन, देखो हो गया, छोड़ो उसको, बताते परिणाम। हाँ, एक मिनट, परिणाम, एक्सपोजर, एक्सपोजर, सम, संभावना, 5, 10, 15 भी रिस्क स्कोर निकालना। क्या बताना है इसका? जोखिम स्कोर मतलब रिस्क स्कोर। तो ये फॉर्मूला बताया ना, क्या बताए थे? बताते ना, अरे प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर, कंजेस्टनेस इंटू एक्सपोज एक्सपोजर। तो कितना दिया हाँ, इसमें, 5 गुणे 10 गुणे 10, कितना आएगा, 15। 500 है। हाँ हाँ, नहीं 500। समझे तो राइट आंसर क्या है हाँ अपना, सर समझ गए। 500। सर तो जो क्लियर है? आप ये चार्ट दिखाए स्केल, वो वाला तो कुछ हाँ, नहीं आया। अच्छा, वो पहले ही दे दिया वो इसमें। आया है, आया है, दिखा रहा हूँ, उसको भी दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आया है, चार्ट वाला आया है ना। मतलब इससे ज्यादा चार्ट क्वेश्चन वाला आता है तो सर एसएमपी से? ओपन कास्ट का दोगे तो, ये तो एनसीएल का उसे पेपर एनसीएल है में ना। भी तो आया, तो फिर भी तो आया ना सर, उसमें भी तो दोनों था कि सिर्फ ओपन कास्ट था उसमें? ओपन देखो, ओपन कास्ट सब्सिडी दोगे तो ओपन कास्ट के ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, अंडरग्राउंड को दोगे तो अंडरग्राउंड के ज्यादा रहेंगे। ये कह रहा हूँ, पढ़ना तो एनसीएल में सभी ओपन है। कास्ट है ज्यादा। हाँ। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ छोड़ गया समझ नहीं आ रहा। देखो आप लोग यही 0.3 वाला करके होगा। ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान वाला तो दिखा दिया हो। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। देखो स्क्रीन में देखो, सर 0.3 वेंटिलेशन पढ़ा ऑप्शन रहे देखना। नहीं, अभी वेंटिलेशन नहीं पहुंचे। हाँ, पर वेंटिलेशन बहुत अच्छे से क्या पढ़ा पढ़ना रहे ना, सर? साथ में उसका निमेरिकल। चैप्टर 10, माइंड वर्किंग, आज से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा सर, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है क्या जो स्क्रीन में शो कर रहा है? हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर का है ना। देखो, ये देखो दिया है। देखो, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शॉर्ट फायरर कौन सा रेगुलेशन है, 49 बताए थे ना। ड्यूटी से फॉल्ट, हाँ 49। अच्छा, ये अभी सब भी आगे आता दिया है? है, 45 मीटर तक रेलवे वाला तक काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला भी आगे दिया है। ठीक है, ये पूरा ओपन कास्ट का दे दिया है। देखो, ये माइन एनसीएल में ज्यादा बाउंड्री से ओपन साढ़े कास्ट है? सात मीटर हाँ, ओपन कास्ट ही पूरा, एनसीएल, एनसीएल मतलब ओपन कास्ट। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, फिलिंग अप ऑफ वॉइड ओपन कास्ट माइन, ये भी आएगा, अपन पढ़ेंगे रिक्लेमेशन।
रेगुलेशन नंबर 107 आज पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वॉइड मतलब खाली जगह को भरते हैं जो ओपन कास्ट में, उसको क्या कहते हैं? तो रिक्लेमेशन कहते हैं। अभी पढ़ेंगे सेम टू सेम डेफिनेशन। देखो ये देखो 35 नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड स्पेशली मतलब अनवांटेड मतलब लाइक्लीहुड मैंने बताया ना, अनवांटेड मतलब जो हम मतलब अचानक से हो जाए घटना, है ना? ठीक है, इट शुड बी ओकर इज ना, मतलब इसको अपन क्या जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? रिस्क अपन रिस्क कहते हैं। दिया है रिस्क ना डेफिनेशन आपके रेगुलेशन जब शुरू करे थे, हाँ तो याद है? ठीक है, हाँ सर, फर्स्ट सब चैप्टर में कुछ था। आए, सब कुछ मतलब पढ़े जो पढ़ रहे हैं वही आए, कुछ अलग से नहीं आता है। ठीक है, बस थोड़ा सा हाँ अपना क्या है पढ़ने। देखो आज ये पढ़ेंगे अपन ये स्पॉइल बैंक वाला। ठीक है, उसका एंगल कितना रखेंगे? 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं रखेंगे, अभी सब पढ़ेंगे। इसीलिए मैं सर, ये वाला ओवर पेपर ओवर डाउनलोड बर्डन कर, रहता है क्या स्पॉइल बैंक? ओ स्पॉइल बैंक स्पॉइल दिखाऊंगा बैंक, फोटो। अब अच्छा ठीक। स्पॉइल बैंक, अरे जो अपन डंप नहीं करते मटेरियल, दिखाता हूँ, वो फोटो मतलब दिखाता कोयला, हूँ। अच्छा ठीक ठीक। कोयला, ओ भी कुछ भी है। विच फॉलोइंग हम्म, पैटर्न इज नॉट यूज टू ओपन कास्ट ब्लास्टिंग? अरे ये नहीं, ये सब छोड़ दो। अरे मैं 0.3 भारत ढूंढ रहा हूँ यार, कहाँ गया? 0.5.2, ये देखो ये मिल गया। सर 21 देखो। 0.321 पे, हाँ What should be the value of ठीक है। conjunctiveness criteria if there is a significant chance of fertility? क्या बोला है? सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी, तो क्या रहेगा? 0.3। क्लियर है? ठीक, जी सर। हम्म, वो तो चार्ट याद करना होगा ना। क्लियर। हम्म हाँ हम्म, चार्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। चार्ट है क्या? चार्ट आप दिखाए थे ना सर अभी। और नहीं वो मैं भेज दूंगा, है क्या पहले से? नहीं है, नहीं है मेरे पास। हाँ तो मेरा यही कहने का मतलब है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक हाँ है, सर। यही दिखाना था थोड़ा सा। अब शुरू जी करते हैं ना सर। रेगुलेशन। हाँ, इसको मैं क्या करूंगा, भेज सर दूंगा। नोट्स भेज दीजिएगा जल्दी, मतलब अगर होगा आपके पास टाइम तो बना लेंगे हम लोग नोट्स, मतलब आज ही में। हाँ अभी अभी ना अपलोड कर देंगे क्लास के बाद। हाँ ठीक है। ठीक है? क्या पूछ ठीक रहे है। थे दिखाने को? हाँ थोड़ा उसका इमेज दिखा दो तुमको क्या होता है स्पॉइल वो। बैंक, हाँ वो सब। तो ये अब जो दिखाते हैं सब अपलोड हो जाता है क्या, कि आपके अपलोड अभी? मैं करता हूँ सब। ये देखो ये अपना स्पॉइल बैंक दिखा, फोटो दिख रहा, और आवाज आ रहा है? रेगुलेशन वाला सीधा आ रहा है, रेगुलेशन वाला भी अपलोड हो जाता है सर, मतलब CMR वाला? नहीं मैं सब अपलोड करता हूँ, कहाँ अपलोड हो जाता है? नहीं, ये देखो ये जो अपना है ना, ये जो अपन मटेरियल, ये स्पॉइल बैंक है, ये जो किनारे किनारे है इसका। वो मतलब इसका इंक्लिनेशन एंगल था क्या उसमें, कितना था सर? हाँ फोर्टी हाँ फाइव हाँ डिग्री हाँ, 37.5 से ज्यादा नहीं होगा। 37.5। तो एंगल किधर से बनता है सर, इधर से, ये बाहर साइड से ना? हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है। अरे हम्म, जैसे एक गाड़ी नहीं खड़ी है मान लो यहाँ, और ये इसे डंप करती है खड़े होके, या तो वो हम्म, नेचुरली जितना अपने में मतलब नेचुरली मतलब जितने में वो ना लुढ़के, है ना? या तो उतना हम्म, रखना है, या फिर अपन को कितना रखना है? 37.5 से ज्यादा नहीं रखना है। ये दिया था नेचुरल, तो या तो उतना रखा जितना नेचुरली वो क्या हो, लुढ़के ना। समझ, नेचुरली मतलब जितने में वो जमा रहे, है ना? पीछे ना। या फिर कितना हाँ। रखना है? 37.5 से ज्यादा नहीं रखना। ये है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें आई है, तो फोटोज थोड़ा समझेंगे। ठीक है, हम्म, थोड़ा शुरू करता हूँ। ये- हाँ थोड़ा अच्छा से क्लास लेना ना, क्योंकि अगर ओपन कास्ट एनसीएल है अपना सब्सिडरी, और अगर उसका भी आने वाला है, उसको उसका हर साल आता ही रहता है 1-2 साल में, तो उसमें अगर आएगा तो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ओपन का और इस सब्सिडी चैप्टर कौन से कौन तो सा, NCL और? एनसीएल है, बाकी सभी में मिक्स है, क्योंकि एससीसीएल में भी ओपन कास्ट भी अंडरग्राउंड में भी है, एमसीएल में भी ओपन कास्ट अंडरग्राउंड है। ठीक है, पर जो हाँ, अपना एनसीएल है सिर्फ उसमें क्या चलता है, अपना ओपन कास्ट माइंस है। ठीक है, एक भी अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड है ही माइंस नहीं नहीं है। एक भी, एक भी नहीं नहीं। उसमें टू टू
टोटल ओपन कास्ट है, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर अपना सिंगरौली है, ठीक है। सीधी सिंगरौली शायद सुने होंगे, मध्य प्रदेश में आता है, हाँ हाँ ठीक सिंगरौली। है। और बहुत बढ़िया उसका मतलब सबसे नंबर 1 सब्सिडरी है, सुविधा वगैरह एक नंबर है, मतलब सब मजा आ सबसे ज्यादा जाएगा। पेमेंट भी उसी का है सुनते हैं ना। हाँ, और क्वार्टर वगैरह मतलब एक नंबर है, जो रहने का सुविधा अच्छा। मिलेगा, है ना। बहुत झक्कास मिलेगा, ऐसा ना मिलेगा जैसा देखे होगे ना जंजर, एक नंबर मिलता है। और ड्यूटी भी एक नंबर रहता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी एक नंबर बनता है। हाँ, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सबसे पहले याद रखना, कौन सा रेगुलेशन 104, ठीक है, ये पूछता है, बहुत बार हम्म, पूछा। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कौन सा रेगुलेशन, एससीसीएल ने पूछा, ठीक है। तो 104। हम्म, फिर द ओनर एजेंट ऑफ मैनेजर भी, मतलब ओनर एजेंट और मैनेजर, ये भी एंड मैनेजर रखना ना, और ना लगा देना, ठीक है। एंड मैनेजर ठीक है। एवरी माइन, मतलब हर खदान को ओनर एजेंट और मैनेजर की क्या जिम्मेदारियां होगी, ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या करे, कौन बनाएगा, तो ओनर एजेंट और मैनेजर बनाएगा हर खदान का, ठीक। एंड और में हम्म, दिक्कत ना करना। आइडेंटिफाई द हजार्ड एंड हेल्थ एंड सेफ्टी पर्सन एम्प्लॉय इन माइंड विच दे आर मे बी एक्सपोज्ड बाय वर्क। आइडेंटिफाई मतलब क्या करेगा, कहाँ से खतरा हो रहा है उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। जो कि वर्करों हम्म, की हेल्थ और सेफ्टी से लेके क्या रहेगा, जो भी काम कर उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ऐसा द ठीक है। रिस्क, रिस्क मैंने बता ही दिया क्या होता है। एंड हेल्थ ऑफ सेफ्टी विच एम्प्लॉय में बी एक्सपोज लाइक वाइल एट एट वर्क, ठीक है। रिकॉर्ड सिग्निफिकेंस हजार आइडेंटिफाई रिस्क एसेट, ठीक है। अगर कोई ऐसा हजार दिखता है, हजार मतलब क्या होता है, सोर्स है ना, खतरे का सोर्स, उसका क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। मतलब एक रिकॉर्ड हम्म, में लिखेगा भाई यहाँ से खतरा है, ठीक है। मेक दोज रिकॉर्डेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। जो भी मतलब काम करेंगे, ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को पढ़ लेंगे, है ना, तो भाई यहाँ हम्म, यहाँ खतरा है, ठीक है। फॉलो द एप्रोप्रिएट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हजार एंड एसेंडरीज, ठीक है। मतलब जो भी हम्म, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या है ये, इसको देखते हैं। द ओनर जनरल मैनेजर एवरी माइन शैल बी कंसल्टिंग अ सेफ्टी कमेटी एंड द माइन एंड इंटरनल सेफ्टी कमेटी से डिटरमाइन एंड देखो किससे कंसल्ट जो करेगा, क्वेश्चन फिर में था। बनाएगा अपना। हाँ, बस। किससे था, सेफ्टी कमेटी से, और किससे, इंटरनल सेफ्टी। एक तो इसका फुल फॉर्म आया था कोई से पेपर में, आईओएसए का अभी आया था कोई से पेपर में, कौन से में आया तो पता नहीं है। तो इंटरनल बीसीसीएल। सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का फुल फॉर्म आएगा। आईएसओ का फुल फॉर्म तो इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसको लगा लेना, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन। इनसे कंसल्ट करेगा, फिर क्या बनाएगा अपना सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। कंसल्ट करेगा, ठीक है, राय वगैरह लेगा, ठीक है। और अपना जो सेफ्टी कमेटी होता है माइंड लेवल का होता है, ठीक है। उसमें आप लोग पढ़ लेंगे, अपन लोग उसमें क्या रहता है, चीफ इंस्पेक्टर अपना मैनेजर रहता है, ठीक है। और सेक्रेटरी कौन रहता है, अपना सेफ्टी ऑफिसर रहता है, शायद पढ़े होंगे सेफ्टी कमेटी के बारे में, ठीक है। ये अपना एरिया लेवल का होता है, ठीक है, जो भी अपना डायरेक्टर कौन रहता रहता है, है ठीक है। सर? सेफ्टी ऑफिसर कमेटी चेयरमैन रहता है सेफ्टी कमेटी में? सेफ्टी कमेटी नहीं पढ़े क्या। नहीं। देखो इसमें क्या रहता है, अपना चीफ इंस्पेक्टर मैनेजर रहता है, क्योंकि अपना माइंड लेवल का रहता है, ठीक है, क्लियर है। और अपना जो हम्म। सेक्रेटरी इसका रहता है, तो कौन रहता है, अपना सेफ्टी ऑफिसर रहता है। सेफ्टी ऑफिसर। ऐसे अच्छा ठीक। पढ़ेंगे सब चीज धीरे धीरे, हाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। बताना जरूरी ठीक। था कि मान लो माइंड लेवल का पूछ लो क्या होता है सेफ्टी कमेटी, है ना। और ये अपना क्या रहता है, हम्म, एरिया लेवल का रहता है। इनसे कंसल्ट करेंगे भाई, तब ना बनाएंगे कोई सी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो सबसे पहले क्या अच्छा। करेंगे, एलिमिनेट एंड रिकॉर्ड द रिस्क। सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिस्क को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले फिर कंट्रोल। कंट्रोल द रिस्क ऑफ सोर्स। अब जहां से क्या है रिस्क ऑफ सोर्स, उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, अगर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर अच्छा कंट्रोल जो भी नहीं ओनर कर पा करता है रहे, ना। उसको क्या कवर करें, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, कम करने की, ठीक है। और अगर वो ऐसे। कुछ भी नहीं कर पा रहे इन तीनों में से, वैसे का वैसा रिस्क है, जैसा खतरा था वैसा बना हुआ है, तो क्या करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करा देंगे जो वहां काम करेगा उसके लिए, ठीक है। पीपीई, इसका फुल फॉर्म एक दिन और बताया था, पर्सनल प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट, ठीक प्रोटेक्टिव है। इक्विपमेंट। इंस्टीट्यूट प्रोग्राम टू मॉनिटर द रिस्क विच एम्प्लॉय में, और क्या करेंगे, लगातार उस रिस्क को क्या करते रहेंगे, अपन मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। ये कहीं खतरा बढ़ तो नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो यही बोला है सब कुछ, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ये अपन पहले ही पढ़े थे, ठीक है। उस तो ये अपना हो गया। फिर बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिफिकेशन हजार एंड रिस्क, ऑनर एजेंट एंड मैनेजर, मतलब इस आइडेंटिफिकेशन हजार और रिस्क को आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, ठीक है, इसके बेस पर क्या करेगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर एवरी माइन सेल प्रिपेयर ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट। देखो ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी आया था। मतलब इन रिस्क को और हजार्ड, रिस्क क्या है बता दिया मैंने, हजार्ड क्या है बता दिया, ठीक है, खतरे का सोर्स है ना, रिस्क भी मैंने बता जी दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, इसके इसके बेस पे, मतलब इसको बेस मान के, है ना, समझ गए ना, इसके बेस पे, इसकी स्टडी करने के बाद, इसको पहचानने के बाद, इसके बेस पे क्या करेगा, एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट बनाएगा। और उसी ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ये क्वेश्चन आया था आपका कि ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन बना था, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। आ चुका है शायद, प्रीवियस ईयर देखे होगे तो पढ़े होगे कहीं, ठीक है। फिर डेट जी फॉर्म पार्ट ओवरऑल मैनेजमेंट इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्लान, इसमें क्या क्या रहेगा अपना, स्ट्रक्चर, प्लानिंग, एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। फिर क्या रहेगा, रिसोर्स ऑफ डेवलपिंग, इम्पेक्टिंग अचीवमेंट्स, रिव्यू, मेंटेनिंग सेफ्टी हेल्थ पॉलिसी ऑफ कंपनी, ठीक है, ये सब लिखा रहेगा उसमें, ठीक है। सेफ्टी जी मैनेजमेंट प्लान में कैसे हम लोगों को सुरक्षित रखें, है ना, कैसे उनकी हेल्थ पे ध्यान दे, है ना, क्या यस एक्टिविटी करें, कैसे हम काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, ये दुनियादारी लिखा रहता है उसमें। तो ये आप मैन यही याद रखना, ठीक है। ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट क्या होता है, अपना सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होता है। इट्स सर्व ड्यूटी ऑफ ओनर, एजेंट एंड मैनेजर इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, लागू कराना, है ना, फॉलो कराना। मेथड डिटरमाइन नेसेसरी कंटेंट सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, अचीव द ऑब्जेक्ट। तो किसकी जिम्मेदारी है, बनाना बस नहीं है, उसको लागू भी कराना है, ठीक है, फॉलो भी कराना है। इम्प्लीमेंटेशन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को इम्प्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर की, ठीक है। अब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कंटेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या आएगा अपना, देखो, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या क्या कर रहता है उसमें, तो क्या रहेगा, डिफाइन द माइन सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी क्लियर, जो भी कंपनी रहेगी उसका क्या रहेगा, सुरक्षा को लेके और उसके हेल्थ को लेके ना, कोल डस्ट वगैरह, है ना। फिर अ प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी, कैसे हम इसको कर रहे हैं, हाउ टू माइन इंटेंट डेवलप कैपेबिलिटी अचीव पॉलिसी, ठीक है। प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट, ठीक है, किसके अंदर आता है, तो किसके अंदर आता है, अपना सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। एक अपना आएगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी बनाते हैं ना, एसओपी, कोई भी काम करने से पहले, ऑपरेटिंग एसओपी किसके प्रोसीजर। अंदर आता है, हाँ, तो ये भी किसके अंदर आएगा, अपना सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर। एक ये क्वेश्चन बना था कहीं, प्रिंसिपल हजार्ड वाला, ठीक है, और एसओपी वाला, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शायद आ जाए, ठीक है। तो रेगुलेशन 104 के अंदर, वे टू मेजर, मॉनिटर, इवेल्युएट, परफॉर्म अ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान and correct method, they do not confirm while the safety management plan. फिर a plan is regularly review and continually improve the safety management plan, मतलब ये नहीं कि उसको बना के छोड़ दिया, उसको क्या करेंगे, लगातार क्या करते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे, है ना। फिर प्लान रिव्यू सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान ये सिग्निफाइड चेंज होकर, अगर उसमें कोई बदलाव करना है, ठीक है, रिव्यू के बाद, तो क्या करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे, ठीक है। डिटेल ऑफ इन्वॉल्वमेंट माइन वर्कर इन डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन, मतलब इसमें कौन इन्वॉल्व रहेगा, माइन के वर्कर भी क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इनको भी पता होना चाहिए, तब ना फिर रहेंगे सुरक्षित। यही है अपना, और कुछ नहीं है। इसके साथ कोई सी लाइन से क्वेश्चन बन जाए, ठीक, तो इसको ध्यान से देख लेना, एक तो इसी से बनेगा, प्रिंसिपल हजार्ड वाला और एसओपी वाला, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, बन देगा। फिर अपना क्या है, द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर एवरी सेल्फ पीरियडिकली रिव्यू द हजार्ड एंड आइटम, मतलब क्या करेगा, हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है, जो अपना रहेगा, ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ऐसा नहीं देखता 7 दिन में जांच करना है, 14 दिन में करना है, ठीक है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को क्या करेगा, पीरियडिकली, मतलब होता है जब जरूरी है, नहीं कि 7 दिन में, 14 दिन में, ठीक है। रिस्क है ना, क्या करेगा, पीरियडिकली, ऑप्शन में दे देगा पीरियडिकली, है ना, कुछ भी दे देगा, फोर्थ भी, क्लियर है। तो इसमें गलत लगा दोगे, क्योंकि यहाँ तो कहीं पीरियडिकली पीरियोडिकली में सुने ना रहोगे। कोई टाइम नहीं दिया ना सर, मतलब। हाँ, कोई टाइम नहीं दिया है, ठीक है, कभी भी कर सकता है, ठीक है। कौन करेगा, ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, है ना, इसमें भी ना लगा देना कॉम्पिटेंट पर्सन या ओवरमैन, ऐसा कुछ नहीं लगाना आंसर, क्लियर है ना। जो करेगा उसी का लगाना, कौन करेगा, ओनर, एजेंट, मैनेजर, ठीक है। सेल्फ रिव्यू द हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, डिटरमाइन विद द, वही दिया है, मतलब कैसे उसको खतरे को एलिमिनेट करे, कंट्रोल करे, या फिर क्या करे, मिनिमाइज करे, जितना जल्दी हो सके इज पॉसिबल, है ना। कंसल्ट विद सेफ्टी कमेटी ऑन रिव्यू, फिर कैसे कंसल्ट करेगा अपना सेफ्टी कमेटी से। फिर तो ओनर एजेंट सर्विस सबमिट अ कॉपी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, हाँ, ये क्वेश्चन बनेगा, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की एक कॉपी किसके पास सबमिट करना है। मैंने पहले बताया था ना कि अगर कॉपी वाला क्वेश्चन आएगा तो
तो किसको करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को ही करेंगे, ठीक है। हमेशा एक आध दो सर जगह लेकिन कोई इसमें कहीं और पे दिया हुआ है चीफ सर, और दिया हुआ है वहां इसमें दिया है कि ओनर एजेंट और सर मैनेजर। इसमें और मैनेजमेंट है सर। और मैनेजर दिया है, बहुत सही। एंड मैनेजर दे दिया तो गलत हो जाएगा। ऑनर एजेंट बोल दे सेफ्टी मैनेजमेंट के प्लान की कॉपी कौन सबमिट करेगा। अब इसमें दे दिया ऑनर एजेंट एंड मैनेजर, फिर दूसरे में दे दिया और मैनेजर, या फिर दे दिया सिर्फ ऑनर एजेंट, है ना, या फिर दे दिया मैनेजर। हाँ तो ये और एंड ना गलत हो, यस, ये क्या दिला दी। तो किसको बाकी सब सबमिट में करेगा। एंड है। हाँ बाकी इसमें और किसको करेगा, ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ओ सॉरी फिर से एंड, ओनर एजेंट यस, और मैनेजर किसको करेगा, सेफ्टी मैनेजमेंट की एक कॉपी इसके पास सबमिट करेगा रीजनल इंस्पेक्टर के पास, ठीक है। फिर ओनर एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव, मुझे बताया ना कौन जिम्मेदार होगा इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को, तो कौन जिम्मेदार होगा, ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है। क्लियर है, ये अपना रेगुलेशन होता है 104, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको बनेगा ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट किसके नाम से जानते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। अगर आता है, ठीक है। आपका एसओपी आएगा और आएगा कौन सा आएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यही इसका फुल फॉर्म है। प्रिंसिपल हजार्ड किसके अंदर आता है, तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर आता है, ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाता है तो ओनर एजेंट एंड मैनेजर बनाता है, किससे कंसल्ट करके बनाता है, तो आईएसओ इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, और किससे कंसल्ट करेगा, अपना दूसरा आईएसओ करता है, और किससे करता है, सेफ्टी कमेटी से, ठीक है। क्लियर है। फिर उसका एग्जामिनेशन कब करेगा, ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का तो क्या करेगा, पीरियोडिकली, है ना, सेफ्टी को लेके जैसे कब करेगा, तो पीरियोडिकली करेगा, ठीक है। सर इसमें कोई टाइम वाइम और नहीं क्या, दिया होना कि 7 दिन, 14 दिन, इसमें 15 दिन, ऐसा नहीं दिया नहीं है। नहीं, यही इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई टाइम तो नहीं दिया है। सर वो सब जो दिया हुआ है, जो स्केल आप दिखाए थे, मतलब चार्ट, तो ये रेगुलेशन में नहीं हाँ दिया, फिर भी आता है, बाहर से भी आ जाता है ना, मतलब वही चीज। हाँ तो करो, वो देखो वही मैंने बताया था ना कि जब भी जिस सब्सिडरी का पेपर हो वो तक सिलेबस जारी होगा, सिलेबस जारी हम्म, होगा, और सिलेबस में अलग से लिख देगा रिस्क असेसमेंट ऐसे करके, तो फिर मैंने बताया तुमको, फिर हर जगह से पढ़ना पड़ेगा। हम्म, अब ये नहीं है कि सिर्फ जी, रेगुलेशन पढ़ के चले गए। अगर उसने बोल दिया कि सपोर्ट सिस्टम से ये हम्म, नहीं पढ़ो सिस्टमेटिक सपोर्ट रोल बस एसएसआर, नहीं, जहां जहां सपोर्ट मिलेगा, है ना, रूफ बोर्ड, हाइड्रोलिक सपोर्ट, है ना, टिम्बर सपोर्ट, यस, है यस, ना, जितना कुछ मिलेगा तो ये वैसे दिया था, हाँ, इसमें दिया था सिलेबस में, दिया अच्छा, था रिस्क करके, रिस्क एंड हजार्ड करके अलग से दिया था, रिस्क एंड हजार्ड रिस्क ऐसे एक एंड पॉइंट हजार्ड दिया करके था सर। नीचे। हेलो, हाँ आवाज है, हाँ हाँ आवाज है। हाँ, आ रहा ना, सर मेरा नहीं ठीक आ है रहा सर, क्या। हाँ आ रहा सर, सर हाँ, हाँ, हाँ आप लोग एक बुक ले लेना, चाहे दिक्कत होगा तो जिसको, उसमें मस्त दिया है, एलसी काकू का है, ठीक है, माइंड डाइजेस्ट, हाँ। शायद होगा हाँ सर किसी के सुने पास। हैं सर, ये डीजे देशमुख में नहीं है क्या माइंड ये सब? माइंड है ना, सब है ना। हाँ कौन तो से उसमें वॉल्यूम, मैं कल देख के बताऊंगा, एक में है, दो में, तीन ठीक है, में है, ठीक है ना, उसको आप अच्छा लोग ठीक पढ़ है के सर। जान लीजिए, जिसमें उसी का फोटो है वो, डी- कहीं से मैं बनाया नहीं हूँ खुद से, सब किताबें का फोटो है ना, अच्छा खुद से लिखा है कुछ, सर, सब डीजे देशमुख ढूंढा है तो हुआ है मतलब सारा मतलब। कुछ है मेरे पास, मतलब डीजे देशमुख है तो मतलब सब कुछ है, मतलब हम्म सब। पर डीजे तो इसमें पूरा नहीं पढ़ना है ना, पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे, हाँ इसमें तो उसमें तो मेटल एक है, उसमें लाख मेटल दिया कर, है। 1 करोड़ क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे जो सिलेबस में आएगा ना सिर्फ उसको कवर करना है फिर। हाँ जैसे वो जो चार्ट वार्ट दिया हुआ अलग से, वो वहां से पढ़ लेंगे, वो सब चीज बोल रहे सर, मतलब। हम्म, हाँ वही चीज। ओपन कास्ट का देने जा रहे हो तो फिर क्या है। हम्म, आप देखो, अब शुरू करें 105 मैनुअल। मैनुअल इसमें कोई मशीन नहीं रहता क्या? हाँ मैनुअल, मैनुअल कोई मशीन नहीं रहता, मैनुअल, मैनुअल सब मैनुअली हाथ से? मतलब हाथ से होता है, ठीक है, छोटी छोटे थोड़ा बहुत मतलब रहता है। अब जैसे खुरपा, खुरपा जानते हो क्या, अरे जैसे खनते हैं कुदाड़ी, है ना, हाँ बेलचा। ऐसा नहीं, पहले पहले मैनुअल है हाँ तो चलता हाँ, था, बेलचा हो गया, है ना। तो हम वही पढ़ रहे हैं, मैनुअल ओपन कास्ट, छोटी छोटी खदानें नहीं खोल लेते, जैसे अपना मुरुम का खोल लिया, मुरुम जानते हो ना, डालते हैं रोड में, है ना, हाँ सर, छाई जैसा जो रहता है। या हाँ छोटा छोटा लाल लाल रहता है, पता नहीं उधर हो के है कि नहीं झारखंड में। है सर, सब है।
उसको मुरुम कहते हैं, मुरुम। तो मोरम मोरम 105 कौन सर, देखो 105 मैनुअल है, 106 मैकेनाइज है ना, फिर 107 है अपना रिक्लेमेशन है, ठीक है, 108 अपना स्पॉइल बैंक एंड डंप है, तो यही वाला पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 109 है अपना ट्रांसपोर्ट रूल, ठीक है। फिर 110 है अपना कोड ऑफ प्रैक्टिस, COP, ऐसे मैनुअल। अभी अब यहाँ से अपन ओपन खुली खदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग फॉलोइंग प्रिकॉशन शेल बी, मतलब मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में हमको कुछ सावधानियां लेनी जो कि नीचे बताई गई, ठीक है। पहला, इन एलुवल सोइल, एलुवल मतलब सो जानते हैं ना, सोइल मतलब मिट्टी, मुरुम मतलब, ठीक है, ग्रेवल, क्ले, डेबरी, से सब तो जानते हो, मतलब ढीला कोई मटेरियल है, मिट्टी है, ठीक है। अगर इसमें हम क्या बना रहे हैं, बेंच बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बेंच बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके देगा आपको, ठीक है, मैनुअल लिख देगा, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, साथ में मुरुम लिख देगा, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो जो अगर उसमें देखो, द साइड सेल बी स्लोप ऑफ एंगल सेल से द साइड सेल स्लोप ऑन एंगल सेल नॉट बी 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, समझ में आया ना, ये अपना जो बेंच ये बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये एंगल जो होगा, जैसे बेंच बना रहे हैं, ठीक है, साइड से इसका जो एंगल रहेगा ये, तो क्या रहेगा, 45 डिग्री से ज्यादा नहीं रहेगा, क्लियर है ना, 45 डिग्री से ज्यादा नहीं रहेगा। कौन से में, जब अपन क्या कर रहे हैं, मैन्युअली काम कर रहे हैं, ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। और इसके अलावा कोई एंगल रख रहे हैं तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा, अपना रीजनल इंस्पेक्टर से, क्लियर है। सॉइल में बना रहे हैं, मुरुम में बना रहे हैं, ठीक है, अपना जो स्लोप बना रहे हैं, स्लोप अभी मैंने सर दिखाया मतलब था जो ना, ऐसे जमीन जो में अपना हम लोग बेंच बना रहे हो उसका बात हो रहा है कि जमीन अगर एलुवियल सॉइल का या मोरम का है तो उसमें 45 डिग्री से हाँ ज्यादा नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ, उसका सर तो सब स्लोप, में तो ठीक है। यही ना रहता होगा सर, मतलब मिट्टी उट्टी ना रहता होगा कहीं, मतलब। वहां का है, कोल में नहीं बनाते क्या बेंच, नहीं देखे हो क्या, कोल में बेंच हाँ बनाते हैं। सर हार्ड पत्थर, अगर हार्ड रॉक हो जाए, हाँ। कठोर पत्थर, उसमें अलग से बेंच बनाते हैं, सबका अलग पैरामीटर है भाई, ये ढीला रहता है, सर जल्दी गिर जाएगा ना भड़बड़ा के। हम्म, ठीक है हेलो सर। हाँ, सर आपका शायद से नेटवर्क इशू होगा सर, बहुत मतलब कट कट के आवाज आ रहा है। सर का मेरा नहीं आवाज कट तुम्हारा के आ है, रहा है, तेरा कट रहा है, तुम्हारा कट रहा मेरा है तो ऐसा ये ही। बता रहा है बराबर आ रहा है, तुम देखो नहीं तो अभी कट रहा है आवाज। नेटवर्क देख। दो बार से तुम्हारा कट। स्किप करके सर फिर से रिज्वाइन किया सर, लेकिन दो बार भी आ रहा है। तुम्हारा नेटवर्क ठीक है, सर का तो आ रहा है यार अच्छा से। हाँ मेरा सर, आ रहा मेरा है तुमको अच्छा से। नेटवर्क ठीक है सर। हाँ तुम्हारा भी ठीक है इसका ना। आ रहा है अच्छे से, मेरा हाँ नहीं आ सर रहा आपका सिर्फ। वाला भी अभी ठीक आ रहा है। नहीं सर सर आपका का भी ठीक नहीं आ रहा है कटा सर, है। लेकिन कुछ कुछ टाइम से कट जा रहा है। अच्छा, एक मिनट, ठीक है सर बताना अभी चाहिए था, ठीक है सर। एक मिनट, अभी आ रहा है, हाँ सर आ रहा हाँ है। सर अभी आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा टाइम है सर ना, अभी कट जा रहा था, कट जाता है सर बीच बीच में। जी कट सर। अभी कट रहा है, अभी कट रहा है, हेलो हेलो, नहीं सर नहीं सर, हाँ सर अभी ठीक है। हमको तो ठीक है आ ना। रहा है सर तो मैं मतलब। बता रहा था, हम मैनुअल ओपन कास्ट पर 105, और जब हम क्या बनाएंगे, मुरुम में, सॉइल में, है ना, इसमें अपना बेंच का अपना जो रहेगा, स्पॉइल बैंक स्लोप जो रहेगा कितना रखेंगे, ठीक है, कितना 45 रखेंगे, डिग्री। 45 डिग्री से ज्यादा नहीं रखेंगे। हॉरिजॉन्टल से ये भी दे देता है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो आप लोग याद रखना कहाँ से लगाना है आंसर, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हम्म, 45 डिग्री ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो किससे परमिशन लेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर से, ये भी पूछता है, ठीक है। और रीजनल इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर में गलत न लगा दें, क्योंकि अपन मैनुअल में रीजनल इंस्पेक्टर, और आगे जो मैकेनाइज पढ़ेंगे उसमें पूरे चीफ इंस्पेक्टर रहेगा, अच्छा ठीक है। ठीक। मैनुअल अपना छोटी छोटी खदानें रहती है ना, मैनुअली काम होता है, वहां ज्यादा सेफ्टी ओफ्टी की दिक्कत नहीं रहती है। द साइड सेल बी केप्ट बेंच, अब दिया है ना, ये तो बोला है कि अपना क्या रखना है, सर स्लोप अभी जो आवाज रखना काट है। रहा है सर आपका। भाई सर तुम्हारा आवाज कट कट के आ रहा है। प्रॉब्लम है, सर का आ रहा है पूरा आवाज। हेलो। नीरज भी सर मैसेज कर रहा है। अच्छा, रुको थोड़ा 2 मिनट।
मैसेज कर रहा है, आवाज नहीं आ रहा है सर। अभी आ रहा है आवाज? हेलो हाँ सर। हेलो, कट रहा था, अभी आ रहा है? कट रहा सर, आवाज कट अभी भी रहा कट था। रहा है। हमको तो आ रहा है यार एकदम साफ साफ। मेरा नेटवर्क इशू नहीं है, अब हम देख रहे हैं अभी फुल मेरा नेटवर्क। मतलब सर का नहीं आता तो दोनों को नहीं आता, हमको तो साफ साफ आ रहा है, मतलब कट नहीं रहा सर का। हेलो अब आ रहा। सर हेलो बोल। हाँ सर। हेलो हेलो, आ रहा है? हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ सर, हाँ सर। आ रहा है आवाज? जी सर। यस सर। हाँ सर। जी सर, अब आ रहा है सर। तो मैं बोल रहा था मैनुअल में जब बनाएंगे, ठीक है, तो जो अपना स्लोप रखेंगे, स्लोप मैंने अभी दिखाया था ना एक फोटो, स्लोप का होता है ऐसे ऐसे था, ये ऐसे होता अपना हॉरिजॉन्टल से, उसी को स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री से ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। सर जैसे गाड़ी खड़ा रहेगा, हेलो, बेंच नहीं, गाड़ी तो स्लोप को कह रहा हॉरिजॉन्टली हाँ। खड़ा रहेगा, ठीक है, तो हाँ गिराएगा तो ऐसे, उस चीज का एंगल नहीं नहीं, हाँ जो नीचे मटेरियल गिरेगा वो ये हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल हो गया, 45 डिग्री से, हाँ। ये स्पॉइल, ये इसको कहते हैं स्लोप, कहते हैं स्लोप। एंगल जो ठीक बनेगा है ठीक। 45 डिग्री से ज्यादा नहीं रहेगा मैनुअल में, ठीक है। फिर मैकेनाइज में दूसरा दिया है, ठीक है। क्लियर है? फोटो दिखाए थे ना एक हम, नहीं समझ में आ रहा, बताएंगे। हाँ सर। तो अगर हॉरिजॉन्टल उसमें कोई समझ नहीं आ बदलाव रहा, कर, आपका एंगल कैसे बता रहा है? वो तो गाड़ी एंगल नहीं खड़ा बोला, रहेगा ना स्लोप, सर। जो स्लोप एंगल जो, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला गाड़ी की जो बोल रहे हैं बात, ना फ्रॉम। एक मिनट, यार, ऐसे ऐसे ये बेंच है ये, मतलब कोई जगह है मान लो ऐसे वो है, यहाँ पे हाँ खड़ा है गाड़ी है ना, अब ये हाँ। नीचे क्या डालेगा, इसे मटेरियल इधर डाल रहा है, क्या डाल रहा है इधर, मटेरियल डाल रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और यहाँ से इसका ये जो स्लोप है, ये 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, ये कह रहा है ये। नहीं तो मतलब ये ये भाई ये हॉरिजॉन्टल पूरा से। ढहेगा ना। हाँ ये हो गया, नहीं गाड़ी को छोड़ दो, ये इसकी बात कर रहा हूँ, गाड़ी को भूलो, ये हो गया, ठीक। यहाँ से ठीक है डाला सर। ये मटेरियल, नहीं समझे? ठीक है सर, ठीक है। वो वो बोल रहा 45 डिग्री से ज्यादा में नहीं। जी। फिर ठीक क्या है। होगा, छूट रीजनल इंस्पेक्टर। फिर इसमें द साइड शेल बी केप्ड बेंच, अभी बेंच की बात कर रहा है, जो अपने बेंच बनाएंगे उसकी हाइट कितनी रहेगी, 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। और ब्रिज शेल नॉट बी हाइट, और उसकी जो चौड़ाई रहेगी क्या रहेगी, हाइट से कम नहीं रहेगी। समझ में आ गया? तो जो अपन में मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में एलुवल सॉइल में, ठीक है, ग्रेव या डेब्रिस, ठीक है, अगर इसमें अपन बेंच बना रहे हैं तो उसकी हाइट कितनी रखेंगे, तो नॉट एक्सीड 1.5 मीटर, ठीक है। आज हिंदी से भी नोट्स अपलोड कर दूंगा, एमसीक्यू भी डाल दूंगा, समझ में आने लगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। 1.5 मीटर से ज्यादा उसकी हाइट नहीं रखना, और अगर चौड़ाई पूछेगा तो ऊंचाई से कभी कम न रहेगी, ठीक है, चौड़ाई ऊंचाई से कम नहीं रहेगी, ठीक है। मैनुअल की बात कर रहे हैं अभी। हम्म। फिर क्या है, प्रोवाइड दैट रीजनल इंस्पेक्टर में ऑर्डर ऑफ राइटिंग सब्जेक्ट सर्ट कंडीशन में भी, मतलब इसमें अगर छूट जो अपना ऑर्डर दिया, ठीक है, जो कंडीशन, ठीक है, फॉर क्लास वर्किंग क्लॉज व्हिच कैन बी डिफिकल्ट एग्जिस्ट इन ओपिनियन मेक ओपिनियन, ठीक है। इसमें मतलब अगर जो कंडीशन बताया अगर ये नहीं रख पाना संभव नहीं है, तो कौन छूट दे सकता है, अपना रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है। वेयर एनी पिलर लेफ्ट इन सीटू पिलर होता है जो अपन किस लिए छोड़ते हैं, अपना मेजरमेंट के लिए, ठीक है, कि अपना कितने नीचे तक अपन कोल या मटेरियल निकाल लिए, ठीक है, उसके लिए क्या छोड़ते हैं, सीटू पिलर, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई कितना रखना है, नॉट लेस देन 2.5 मीटर पूछेगा, ठीक, क्या कितना चीज बोले रखेंगे, सर, पिलर? 2.5 मीटर। इंसीटू पिलर, एक जिसे एक इंसीटू पिलर छोड़ते हैं, कि अपन कितने गहराई तक काम कर लिए है ना, जानने के लिए, मेजरमेंट के लिए तो एक ओपन पिलर कास्ट छोड़ते में हैं, तो इंसीटू पिलर नहीं पिलर। ना होता है सर, अच्छा उसमें भी छोड़ा जाता है क्या कुछ? हाँ ओपन कास्ट में। मेजरमेंट के लिए, खाली खाली नापने, अरे जैसे जब छत नहीं डालते हैं तो एक लगा हम्म। देते हैं कितना मोटा छत है, देखने के लिए डालते हैं ना, मेजरमेंट के लिए छत के, हाँ जैसे छत डालते हैं घर में, तो ऐसे एक हाँ। नहीं गड्ढा करके लकड़ी उकड़ी गाड़ देते हैं। सर वो नाली के लिए डालते हैं, मतलब कहीं कहीं। नहीं नहीं नहीं, जैसे छत की मोटाई जानने के लिए नहीं गाड़ देते हैं, इतना मतलब मोटा कहीं वो करना लोग छत पिलर को, छोड़ता मतलब होगा छोटा सा, कि कितना गड्ढा हो चुका है ना, कितना मीटर तक निकल हाँ चुका है ना। मेजरमेंट के लिए, खाली मेजरमेंट के लिए, अच्छा नापने ठीक। के लिए, ठीक है, उसको इंसीटू ठीक है। पिलर कहते हैं।
उसकी ऊंचाई 2.5 ठीक। मीटर से कम नहीं रहेगी, ठीक है। और जब क्या रहेगा हाइट सेल भी, अब उसकी अब पिलर का क्या रहेगा, हाइट 1.25 मीटर हो जाएगी जब, ठीक है। काटते काटते भाई नीचे चला जाएगा तो उसकी हाइट घट जाएगी ना। हम्म हम्म तो कितना रहेगा, तो उसका बेस रहेगा, जो बेस रहेगा पिलर का, वो कितना रहेगा, नॉट लेस देन 1.5 मीटर इन डाया। क्लियर है। देखो क्या है इंसिटू पिलर सर अपना मतलब? कितना रखना है, 1 मिनट, इंसिटू पिलर कितना रखना है, हाइट 2.5 मीटर से कम नहीं रहेगी। अब इसको क्या कर देंगे, इसको काटते काटते इसकी हाइट मान लो कितनी हो गई, 1.25 मीटर, ठीक है। तो उसका बेस का जो डाया है, नीचे का डाया है, कितना रखेंगे अपना, कितना रखेंगे, 1.5 मीटर से कम नहीं रखेंगे ये। हम्म। सर समझ गए। जैसे यहाँ बोला है कि इट्स हाइट सेल नॉट एक्सीड, मतलब 2.5 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, बोला है बेस अगर ऑफ द पिलर सेल नॉट बी लेस देन द 1.5 मीटर इन डाया। ठीक है सर, समझ गए। ध्यान नहीं दिया। डाया में बोल रहा है बेस, अगर कब, जब वेयर मतलब जहां हाइट अपनी कितनी हो जाएगी इसकी, 1.25 मीटर। ओके ठीक है। समझ रहे हो? हमने शुरू ठीक है, में समझ छोड़ा गए था उसको समझ गए। 2.5 मीटर। समझ गए ना। हाँ हाँ, मतलब 2.5 मीटर ज्यादा नहीं छोड़ना है, अगर इतना से ज्यादा ऊंचा होगा तो इतना रखना होगा 2.5 मीटर, समझे। हाँ हाँ, तो जब 1.25 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी, तो उसका बेस हाँ, कितना रखेंगे, पहले तो बेस नहीं 1.5 मीटर बताया कितना से। रखेंगे, फिर हाँ। कम से कम कितना उसका बेस रखेंगे, 1.5 मीटर, ठीक है। फिर इन ठीक है कोल, अब देखो अब ये अपना हो गया मुरुम वाला, अब कोल, कोल साइड से भी एडर केप्ट स्लोप, क्लोप में अपना कितना रखेंगे, स्लोप कितना रखेंगे, 45 डिग्री, ठीक है। तो स्लोप में कंफ्यूजन न करना, स्लोप और बेंच हाइट में, ठीक है। एंड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, कहां से, हॉरिजॉन्टल से, सेल बी केप्ट बेंच हाइट एनी बेंच सेल नॉट एक्सीड 3 मीटर। और देखो जो बेंच रहेगी, ठीक है, कोल में जो अपन बेंच बनाते हैं उसकी हाइट कितना रहेगा, 3 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। और ब्रेथ कितना रहेगा, हाइट से कभी कम नहीं होगा। क्लियर है। मुरुम वाले केस में कितना था अपना हाइट, 1.5 मीटर, ठीक है। अब कोल थोड़ा हार्ड होता है तो कितना रख सकते हैं हाइट अपना, 3 मीटर, 3 मीटर से ज्यादा नहीं। और इसकी चौड़ाई ऊंचाई से कभी कम नहीं होगी, मान लो चौड़ाई 3 मीटर है तो ऊंचाई भी कितनी रहेगी अपनी, ये सॉरी, ऊंचाई 3 मीटर, चौड़ाई भी कितनी रहेगी, 3 मीटर तो रहेगी, फिर उससे ज्यादा अपन रख सकते हैं। 3 मीटर ज्यादा ही क्लियर रखना है। है। हाँ। हाँ, 3 मीटर से ज्यादा ही रखेंगे। फिर अब देखो यहाँ पे, वहां पे कौन छूट दे रहा था, अपना रीजनल इंस्पेक्टर, मुरुम वाले केस में, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा लोचा नहीं था। और कोल वाले केस में कौन छूट देगा, चीफ इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, आंसर गलत हो जाएगा। मुरुम वाले केस में कौन छूट दे रहा था, रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है, ये देखो। और यहाँ कोल वाले केस में कौन छूट देगा, चीफ इंस्पेक्टर। इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। कोल वाले में हाइट कितना रहेगा अपना, कितना रहेगा, लास्ट में एक बार क्वेश्चन बना देंगे, परेशान ना होना, ठीक है। स्लोप कितना रखेंगे, 45 डिग्री से ज्यादा नहीं रखेंगे, जो मैं स्लोप बताया हॉरिजॉन्टल से ये, ठीक है। ये जो स्लोप बनेगा अपना इसे, ठीक है, 45 डिग्री से ज्यादा नहीं रहेगा, हम्म, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी रहेगी, 3 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगी। और चौड़ाई कभी भी ऊंचाई से कम नहीं होगी। क्लियर। ठीक है। अब बात करते हैं अपना किसका, हार्ड रॉक का। तो छूट कौन देगा, अपना चीफ इंस्पेक्टर। इन एग्जीबिशन एनी हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड, ठीक है, हार्ड मतलब कठोर है ना, पत्थर में, ठीक है, कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेंच पीट साइड सेल बी एडुकेट बेंच स्लोप सिक्योर्ड एट प्रिवेंट डेंजर टू फॉल ऑन साइड, ठीक है। हमने बेंच वगैरह को ऐसे बना के रखा है ताकि कोई भी किनारे से गिरे ना, ठीक है। देखो यहाँ पे स्लोप एंगल नहीं बताया कितना रखना है, बाकी दोनों में सर आपका बताया है, आवाज ठीक कट है, बस रहा इतना था थोड़ा, बोला है। मतलब आवाज कट रहा है, कट कट रहा है पूरा, हाँ। 1 मिनट रुको। टावर का आज क्या लोचा है। हेलो देवराज। हेलो। जी। ओ, हाँ भाई। हाँ हमसे हेलो तुम्हारा आवाज। आवाज आ रहा है, हाँ आ रहा। सर का कट रहा था। हाँ, अरे हम अभी जानते हो भाई, अपडेट मारे हैं इसको, टीसमेंट को। हमको लगा हम मेरा भी कोई दिक्कत किए, होगा, नहीं नहीं। हम कल किए थे नहीं तो अपडेट में, वही सबका आवाज ही नहीं आवाज जा कट रहा रहा था। था। हम अपडेट किए थे कल तो मैं आवाज ही नहीं जा रहा था। सर का नेटवर्क इशू होगा भाई। हम्म। सर ये कौन सा पॉइंट बता रहे हैं भाई?
फोर्थ पॉइंट सब अरे रेगुलेशन कितना है? फोर सब रेगुलेशन कितना है? अरे सब फोर रेगुलेशन 4 है ना? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। हम्म, हम्म। अरे आ गए सर, आ गए, यहीं पे आ गए। हेलो। हाँ, अच्छा, तो फिर आ से रहा ज्वाइन आवाज? करेगी। हाँ आ रहा सर, मतलब उस समय थोड़ा कट रहा आ था। रहा, ठीक। हम्म, अभी आ रहा ना आवाज? हाँ हाँ सर। हाँ। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे मैनुअल? हाँ, इंस्टीट्यूट प्लेयर हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो हार्ड फोर्थ रॉक में जो पॉइंट। अपन बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें स्लोप वगैरह नहीं बताया, ऐसा बताया कि ऐसा बनाना भाई जिससे कोई गिरे ना, है ना, साइड में, बस ये बोला है। और उसकी हाइट बोला है नॉट एक्सीड 6 मीटर, सिर्फ तो बता दिया हाइट कितनी रखेंगे हार्ड रॉक में, अगर बेंच बना रहे हैं तो हाइट कितनी रहेगी, 6 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। फिर बोला है अपना, आगे देखो, नो ट्री लूज मटेरियल डेब्रिस, मतलब कोई भी ढीला मटेरियल, ठीक है, कोई भी पेड़ पौधा, ठीक है, क्या करेंगे, 3 मीटर तक नहीं रखेंगे, ठीक है, साइड ऑफ एग्जावेशन, ठीक है, मतलब जहां पे अपना काम हो रहा है, ठीक है, वहां से 3 मीटर तक कोई भी अपना ढीला मटेरियल, ठीक है, डेब्रिस, ठीक है, सर थ्री कहाँ मीटर फ्रॉम द एज एक्सकेवेशन, साइड मतलब जहाँ ब्लास्टिंग होता है क्या सर, वहां से कि हाँ, जहाँ से जहाँ पे कोयला निकाला? ब्लास्टिंग हो रहा हो, ठीक है, हाँ, जहाँ से कोयला एग्जिबिशन हो रहा है, ठीक है, उसके साइड से, ठीक है, किनारे में, ठीक है, इससे यहाँ पे काम हो रहा है इसके किनारे से, ठीक है, तीन यहाँ, ठीक है, आसपास कहीं हम्म, भी, ठीक है, 3 मीटर तक अपन को क्या कोई भी लूज मटेरियल नहीं रखना, ठीक है, कोई भी पेड़ पौधा, क्योंकि अगर ब्लास्टिंग की इसके ऊपर गिर जा सकता है ना, झटके से, हम्म, ठीक है। नो पर्सन अंडर कट फेस साइड परमिट सच अंडर कट केस एनी ओवरहैंगिंग, मतलब कोई भी क्या करे, कोई पर्सन अंडर कट नहीं करके छोड़ेगा फेस को, ठीक है, और ओवर, जिसके कारण क्या हो सकता है, सच अंडर कटिंग केसेस एनी ओवरहैंगिंग, जिसके कारण क्या हो सकता है, ओवरहैंगिंग हो सकता है, ठीक है, आधा कट वो नीचे करके का नहीं काट छोड़ेगा, देगा ठीक है, तो ऊपर लटका, लटक जाएगा ना, हाँ हाँ, नीचे से वही काट बोल देगा। रहा है, ठीक है, नॉट हम्म, अंडर कट एनी फेस, ठीक है, ओवर हैंगिंग हो सकते हैं जिसके कारण, है ना, ये तो पता ही है। तो ये अपना हम्म, रेगुलेशन 105, ठीक है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, देखो पहला अपना क्या करेगा, अपन मुरुम में बना रहे हैं ढीले उसमें, ठीक है, तो उसका स्लोप कितना रखना है, 45 डिग्री से ज्यादा नहीं, ठीक है, बेंच की हाइट कितनी रहेगी, तो नॉट एक्सीड 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं, ठीक। अब अपना कोयले हम्म, में बना रहे हैं तो स्लोप यहाँ पे भी कितना रहेगा, 45 डिग्री से ज्यादा नहीं, ठीक है, बेंच की हाइट बोलेगा तो कितना रहेगा अपना, कितना रहेगा, वो 3 मीटर से ज्यादा नहीं तीन रखना है, मीटर ठीक है, नॉट एक्सीड 3 मीटर। हार्ड रॉक में पूछेगा, ठीक है, बेंच की हाइट कितना रखना है, तो 6 मीटर से ज्यादा नहीं रखना, ठीक है। मैनुअल में अगर अपन को चेंज करना है इन सब चीजों में तो किससे परमिशन लेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर से, मैनुअल में वो भी किसमें, अपना डेब्रिस वाले में या फिर लूज मटेरियल में बेंच बना रहे हैं, ठीक है। और अगर अपना कोल में कोई चेंज चाहिए तो किससे परमिशन लेंगे, चीफ छिप इंस्पेक्टर से, इंस्पेक्टर। ठीक है। फिर कोई भी हम्म, ढीला मटेरियल, ठीक है, साइड ऑफ एग्जावेशन से कितने मीटर तक नहीं रख, कोई भी पेड़ पौधा, ठीक है, कितने मीटर तक नहीं रखना अपन को, तो 3 मीटर तक, ठीक है, हम्म, बस हो गया, ये रेगुलेशन हो गया कंप्लीट। फिर इंस्टीट्यूट प्लेयर अपन को कितना, इंस्टीट्यूट प्लेयर की हाइट कितना छोड़ना है, 1.5 मीटर से, 1.5। क्या बोला है, ज्यादा नहीं ना, कम नहीं, नॉट एक्सेड की ज्यादा नॉट नहीं, मोर देन, नॉट एक्सीड 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ढाई इंस्टीट्यूट प्लेयर मीटर की से हाइट ज्यादा नहीं पूछ रहा छोड़ना हूँ, है। हाँ सर, ढाई ढाई मीटर मीटर से ज्यादा नहीं जब छोड़ना। उसकी, जब उसकी हाइट 1.25 मीटर हो जाएगी तो बेस का डाया कितना रहेगा, वन डेढ़ पॉइंट फाइव मीटर मीटर से कम नहीं रहेगा, 1.5 मीटर से हाँ, कम नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, 1.5 मीटर से कम नहीं रहेगा, नॉट लेस देन। नॉट लेस देन, कम नहीं रहेगा, ठीक है, नॉट एक्सीड मतलब ये ज्यादा नहीं रखना है, नॉट एक्सीड मतलब 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं रखना है, जी टू प्लेयर, ठीक मतलब है, पर बेस इसका हमेशा डाया ज्यादा नॉट रखना है ना लेस सर, देन, हमेशा हाइट से, हर चीज हाँ में। हाँ, हाइट से हमेशा ज्यादा रखना है, ठीक है।
या फिर हाँ हाइट से कम तो नहीं रहेगा, ठीक, वो तो दिया भी है, ठीक है। हाँ ठीक है, और बीच कितना रखना है अपन को इसमें पूरे रेगुलेशन में, तो हाइट से कम नहीं रखना है। हाइट से हमेशा ज्यादा रखना है। हाँ। 106 अपना मैकेनाइज ओपन कास्ट, मैकेनाइज मतलब जहाँ अपन किसका यूज करते हैं, मशीनरी का, है ना, हम्म, अपना है ना, जैसे अपना डंपर, है ना, सॉवेल। अच्छा, मैकेनाइज ओपन सारा कास्ट रखना है। वर्किंग इन ऑल मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग प्रिकॉशन स्पेसिफाई सब रेगुलेशन 2 और 8, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। Before starting a mechanized open cast working, owner and agent mine shall be ensured that including method of क्या है, mine shall ensure that वो एजेंट ऑफ द माइन। mine shall ensure that the mine including the method of working, ultimate pit slope, ठीक है, dump slope, monitoring of slope stability has been plan design and work determined scientific study and copy of reports such has been kept available for, तो देखो जब भी अपन कोई मैकेनाइज्ड माइन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑनर और एजेंट की क्या जिम्मेदारी रहेगी, उसका क्या कराएं, एक साइंटिफिक स्टडी कराएं। क्या कराएं, साइंटिफिक स्टडी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। किसकी जिम्मेदारी रहेगी, ऑनर एंड एजेंट की। जब भी कोई क्या कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड खदान शुरू कर रहे हैं, जैसे हम पता करें उसके स्लोप की स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, डंप का स्लोप कितना होगा भाई, जिससे वो लुढ़के ना, है ना, फिर ये सब स्टेबिलिटी अपन उसको मॉनिटर कराएंगे, ठीक है, तब ना अपन रख पाएंगे स्लोप इतना रखना है, ठीक है। जब साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्किंग अपनी क्या रहेगा, किस तरह से जब हम काम करेंगे, ठीक है, कैसे हम कोयला निकालेंगे, ठीक है, डिजाइन करेंगे, कौन सी मशीन यूज करेंगे, ठीक है, तो सब किस कब सब कैसा होगा, अपना साइंटिफिक स्टडी के द्वारा होगा, ठीक है। जब भी अपन कोई मैकेनाइज ओपन कास्ट माइन खोलेंगे, तो ओनर एंड एजेंट की जिम्मेदारी रहेगी क्या कराए, उसका एक साइंटिफिक स्टडी कराए, और उसकी एक कॉपी कहाँ पे रखे, हमेशा माइन ऑफिस में अवेलेबल रहे, ठीक है। प्रोवाइड इन द केस ऑफ माइन सच स्टडी हैज नॉट बीन मेड, इट शेल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर एजेंट एंड टू गेट स्टडी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग टू फोर्थ, देखो बुक में 1 ईयर ही लिखा है ना, हाँ 1 ईयर। मतलब 1 ईयर समझ में आया। फ्रॉम द देखो डेट। अगर 2017 के पहले कोई मैकेनाइज माइन चल रही है, ठीक है, तो ये रेगुलेशन आने के, ठीक है, 1 साल के अंदर ऑनर और एजेंट की जिम्मेदारी होगी कि क्या करवाए, वहां का साइंटिफिक स्टडी करवाए, ठीक है। तो ये 1 साल ठीक। पूछ सकता है, ठीक है, ये रेगुलेशन आने के कितने, 1 साल के अंदर, ठीक है। प्रोवाइड दैट द माइन वेयर, क्योंकि ये भी इसमें जोड़ा गया है ना अपना 2017 में, यस। स्टडी अगर नहीं करवाए साइंटिफिक स्टडी, तो 1 साल के अंदर क्या कराए, साइंटिफिक स्टडी करवाए, यस। ठीक है। फिर क्या है, ऑनर एजेंट एंड मैनेजर एवरी मैकेनाइज ओपन माइसेल्फ इंश्योर दैट द रिकमेंडेशन मेन रिपोर्ट साइंटिफिक स्टडी रिपोर्ट कंप्लीट, ठीक है। तो ओनर एजेंट मैनेजर की जिम्मेदारी रहेगी अपनी, ठीक है, सभी ओपन कास्ट माइन, ठीक है, इंश्योर दैट द रिकमेंडेड मतलब उसका क्या हो, मतलब सभी का क्या रहा हो, साइंटिफिक स्टडी हो, ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी रहेगी अपनी, तो ओनर एजेंट एंड मैनेजर की, ठीक है। कराएगा कौन, ओनर एंड एजेंट, ठीक है, पर जिम्मेदारी किसकी रहेगी भाई, इसको पहले से अपन ने कराया हो, ठीक है, तो किसकी रहेगी, ओनर एजेंट एंड मैनेजर की। फिर द हाइट एंड द बेंच ओवरबर्डन, देखो फिर से आ गया, कंसीडर एलिबल सोइल, अब इसमें भी देखो ढीले मटेरियल का बोला है, ठीक है, ग्रेव डेब्रिस, ठीक है, सिमिलर ग्राउंड शेल नॉट एक्सीड 3 मीटर बीथ शेल नॉट बी लेस देन 3 टाइम द हाइट ऑफ बेंच। अब यहाँ पे देखो कंडीशन लिख दिया है, देखो अगर अपन क्या करा रहे हैं, बेंच बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं, ढीले मटेरियल से बना रहे हैं, ठीक है, या फिर मिट्टी से बना रहे हैं, या मुरुम से बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका हाइट अपना कितना रहेगा, तो कितना रहेगा, 3 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। वहां पे कितना था मैनुअल में, 1.5 मीटर, यहाँ कितना है 3 मीटर, और वहां विड्थ कितना था, हाइट से कम नहीं रहेगा, यहाँ विड्थ कितना बोल रहा है, शेल नॉट बी लेस देन 3 टाइम द हाइट, मान लो अपना हाइट 3 मीटर है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 9। समझ में आ रहा है, विड्थ क्या यस। रहेगा, हाइट का कितना रखना है, 3 गुना रखना है, तो पर कंफ्यूजन नहीं हाइट से करना है ना, हमेशा मैनुअल, 3 गुना ज्यादा ना। हाँ, पर वहां पे क्या बोला था, हाइट से कम 3 मीटर नहीं रहेगा, से, हाँ मैनुअल, हाँ। मैनुअल में, पर सर। मैकेनाइज में बोलना है कि, हाँ हाँ सर, ये समझ बोलो, गए। थर्ड पॉइंट वाला समझ पूछा गए था ना। कि, हाँ, जैसे सर सेकंड सब रेगुलेशन में बोला कि ओनर एजेंट का जिम्मेदारी रहेगा साइंटिफिक स्टडी करवाने का, और ये हाँ, फिर थर्ड ये पॉइंट में क्या इंश्योर लिखा है कौन सर? करेगा, हाँ। इंश्योर कौन करेगा, कंफर्म कौन करेगा कि भाई हुई है, चल इंश्योर होना चाहिए, मतलब वो कंफर्म होना चाहिए भाई किसकी साइंटिफिक स्टडी हुई, फिर उसकी एक क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें और मैनेजर भी प्रस्तुत आ जाएगा। करेंगे। हाँ, उसमें मैनेजर भी आ जाएगा,
बनने के बाद बनवाने की कराने की तो उनकी है, अब करा चुके हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ठीक। कराने का तो ओनर और एजेंट का, तब तो खदान खुली नहीं है। अब जब खुल गई उसके बाद की बात कर रहा है। इंश्योर करेगा, कौन करेगा? ओनर एजेंट एंड मैनेजर एवरी मैकेनाइज ओपन माइसेल इंश्योर डेट रिकमेंडेशन मैन दिस रिपोर्ट साइंटिफिक स्टेट रिफर टू सब रेगुलेशन लॉ। मतलब उसका क्या है अपना, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है ना, इसको अच्छे समझ लेना। ये हाइट समझ में आ गया ना, 3 मीटर से ज्यादा नहीं, और विड्थ कितना रहेगा? हाइट का 3 गुना। 3 गुना। अब हाइट ऑफ बेंच कोल, और अगर हम कहाँ बना रहे हैं, कोल या ओवरबर्डन में बना रहे हैं। ओवरबर्डन सब लोग जानते हो ना, पहले ओबी निकालते हैं, कोल के मतलब जो, नीचे ओबी, ओबी हाँ के कोल नीचे, से ऊपर, है ना, कोल से ऊपर, उसको ओवरबर्डन कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा मतलब है जो कि अगर पत्थर अपन उत्थर हाइट आता है ना बना रहे सर, हैं, हाँ वही हाँ ना, हाँ, मतलब वही कोयला छोड़ मट्टी के जो वगैरह, रहता है। कोयला छोड़ के जो रहता है उसको ओवरबर्डन कहते हैं, ठीक है। तो अगर ओवरबर्डन में, सॉरी, ओवरबर्डन या कोल में अपन क्या बना रहे हैं, बेंच का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कहाँ? मैकेनाइज्ड माइंस में। अदर देन मेंटेनिंग सब रेगुलेशन 4 अपने ये ऊपर दिया है, इसको छोड़ के shall not be more than digging height of ridge of excavation। डिगिंग हाइट जानेंगे, जैसे यहाँ पे मशीन काम कर रही है, मान लो कोई मशीन, डिगिंग हाइट मतलब होता है जहां तक वो पहुंच सके, ठीक है, समझ में आ रहा है? उतना ही रखना है अपन को, क्या? बेंच की हाइट, कोल वाले मतलब के लिए। मशीन जी का सर। हाइट से, हाँ मशीन का हाइट से पता चलेगा कितना रखना है ना। हाँ, कितना रखना है, तब ना पहुंच पाएगा, काम सर कर पाएगा। डिगिंग डिगिंग हाइट हाइट है के, ना? हाँ, डिगिंग हाइट के बराबर रखना, ठीक है। इसको मैं क्लियर कितना रखेंगे खोद ना, रहा हूँ, डिगिंग मतलब खोदना ना। कितने तक, हाँ हाँ, पहुंच पा रहा, चाहे, समझ रहे हैं ना, जैसे मान लो यहाँ डिगिंग कर पा रहा है, डिगिंग हाइट से ये कम सोवेल नहीं। का बात हो रहा है ना सर, अरे सोवेल मतलब 3 मीटर तक खोद पा रहा है, तो उससे ऊंचा नहीं करना है, मतलब एग्जाम्पल में ये हो। हाँ, उससे ऊंचा, हाँ, ठीक 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 ठीक, समझ गया समझ गया, उससे ऊंचा नहीं करना, डिगिंग हाइट से, ठीक है। सर इस सर नहीं बोले समझे? रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा सर? सब डाला तो रहता है रिकॉर्डेड इसी में, ऐप में। चेक नहीं किया सर एप्लीकेशन में। चेक क्यों नहीं? पूरा डाला है ना, रिकॉर्डेड सेक्शन में जाना, जहाँ रिकॉर्डेड लिखा है वहां पे डाला। जी सर, ठीक है सर। नोट्स भी इसी में डाल दूंगा। ठीक है सर। हाँ सर, नोट्स नहीं दिए थे सर हम लोग को, मतलब 7वां चैप्टर तो सर बना लेंगे, हाँ, 8वां 9 चैप्टर का नोट्स नहीं 8वें मिला। का भेजे थे, एक वीडियो डाला हूँ 8वें का, वहीं से नोट्स में भी लिखा, वहीं से लिख लेना। 5 मिनट का वीडियो, उसमें पूरा और नोट्स सर, है। और 9वें का भी उस दे तरह रहा का हूँ, सर नोट्स दे दीजिएगा सर। वैसे सर नोट्स है मैक्सिमम यार, नोट्स जैसा दे मैं, दीजिएगा जो आप। पॉज हाँ कर करके लिखना है, हम क्या देखे बोले तो सर? बोले, मतलब नोट्स ही है, मतलब पॉज कर हाँ, वो करके नोट्स देख ही रहे तो हैं। है, पोस्ट कर करके देख लेना, नोट्स है पूरा। वही चीज है, कहाँ थे मतलब यार? नोट्स का ही से समझाया ना सर उसमें, वीडियो में। हाँ हाँ, नोट्स, सीधे नोट्स उठा के बता दिए। सर एलसी कागो का शॉर्ट में नोट्स एकदम। जैसे सर भेजिएगा। अरे भगवान, वैसे ही लिखा है उसमें, उससे भी सरल लिखा है। हाँ। पूरा हर एक टेक नहीं लाइन किया को सर, कर उसमें लेंगे लिखा है, सर। एक एक लाइन, जहां जहां से बना है क्वेश्चन, एक एक लाइन का लिखा हूँ उसमें, जो देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर। हाँ, तो क्या रखना अपने को, कोल वाले में ओवरबर्डन के केस में क्या रखना, बेंच का हाइट, तो डिगिंग हाइट से क्या रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा ना, नॉट मोर देन, ठीक है। जहां तक डिग करवा रहे, रीच ऑफ एक्सकैवेशन मतलब जहां तक क्या है, मशीन का रीच है, जहां तक वो क्या कर पा रहा है, पहुंच पा रहा है, ठीक है। एंड हम्म। विथ के लिए देखो, विथ के लिए 3 कंडीशन दिया है, विथ कितनी रखना है, हाइट तो बता दिया, विथ देयर शैल बी नॉट लेस देन, विथ कितने से कम नहीं होगी, देखो, द विथ ऑफ वाइडेस्ट मशीन प्लेइंग इन बोथ +2 मीटर, समझ में आया? जो सबसे बड़ी मशीन चल रही है खदान में, जो सबसे बड़ी मशीन चल रही है, +2 मीटर, ठीक है, पहला, इतनी विथ रखना है। दूसरा, इफ डंपर ऑन बेंच, अगर डंपर चल रहा है तो उसका 3 गुना रखना है, ठीक है। डंपर चल रहा है तो कितना रखेंगे, उसका 3 गुना, गुणे 3, ठीक है। और हम्म। द हाइट ऑफ बेंच विच एवर इज मोर, ठीक है, या फिर इन दोनों, इन तीनों में से जो ज्यादा रहेगा, ठीक है, उतना रखना है, क्लियर है? मतलब कोई भी मशीन जो चौड़ मतलब 10 मीटर का, तो 12 मीटर रखना है ना सब, सर। देखो, सबसे बड़ी मशीन मान लो कोई सी चल रही तुम्हारे खदान में, सबसे पांच बड़ी मीटर हाँ। मशीन, सबसे सबसे पांच बड़ी मीटर मशीन मान लो वो कितना है, 5, तो प्लस उसमें 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक है। डंपर चल रहा है, मान डंपर लो उसका, मान लो फॉर एग्जाम्पल
4 मीटर दो, उसकी चौड़ाई है, तो हाँ उसका 3 गुना, तो 4 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 12 12। मीटर, ठीक है। फिर आपका एग्जीवेशन सॉरी उसकी डिगिंग हाइट कितना है, मान लो 10 मीटर, तो तीनों में कौन सा ज्यादा है, 7 है, 12 है, 10 है, कौन सा है 12। तो राइट 12। आंसर अपना क्या रहेगा, पूछेगा विड्थ ऑफ मशीन, तो क्या रहेगा 12। 12। ये क्वेश्चन आया था, एनसीएल में आया था ये क्वेश्चन। अच्छा, विच सर एवर ये एनसीएल बोला में ना, इतना कट ऑफ द कम गया हाइट था ऑफ, सर, मतलब 78 ये अच्छा सब अच्छा ओबीसी। अच्छा क्वेश्चन दिया था ना, ऐसे क्वेश्चन दिया था, क्योंकि लोग बस ओ, रट के चले गए थे, जैसे डिगिंग हाइट रट लिए, फिर क्या रख लिए, डंपर रख लिए, प्लस क्या रख लिए, गुणे 3 गुना, वाइडेज मशीन रख लिए प्लस 2 मीटर, और तीसरा रख लिए, तीसरा पढ़े नहीं, तीसरा छोड़ दिए, तीसरे में लिखा विच एवर इज मोर, मतलब तीनों में जोन सा क्या रहेगा ज्यादा, हाइट ऑफ द बेंच, या फिर ये अपना रहेगा हाइट की बेंच, मान लो हाइट ऑफ बेंच कुछ भी दे दिया है ना, 10 मीटर, 12 मीटर, है ना, 17 मीटर, तीनों में जो ज्यादा रहेगा वही क्या रखना, अपना क्या रखना है, विड्थ ऑफ मशीन, क्लियर। सॉरी विड्थ ऑफ क्या रखना है, बेंच रखना। हाइट क्या रहेगा क्लियर। अपना, डिगिंग हाइट से ज्यादा नहीं रहेगा, और विड्थ के लिए क्या दिया है, 3 कंडीशन दिया है, ठीक है। विड्थ ऑफ बार्जेस मशीन, जो सबसे चौड़ी मशीन आपके खदान में चल रही है, प्लस कितना 2 मीटर, ठीक है। अगर आपके खदान में डंपर चल रहा है तो उसका 3 गुना, ठीक है। हाइट ऑफ बेंच, तीसरा क्या है, हाइट ऑफ बेंच, फिर क्या बोला, विच एवर इज मोर, मतलब इनमें से जोन सा क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, ठीक है। हाइट ऑफ ज्यादा। बेंच मान लो दिया है 17 मीटर दिया है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, क्लियर है ना, ये यहाँ पे किसी को दिक्कत है, ये न्यूमेरिकल बनेगा काहे के, नहीं, जी सर हो गया। फिर फिर से बता दे। नहीं सर, ऐसा हो तो क्वेश्चन साफ साफ दिया है कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट में अगर बेंच बनाना है कोल और ओवरबर्डन, तो ऐसे दिया रहेगा पूरा साफ साफ। हाँ पूरा वो देखो, मैकेनाइज ओपन कास्ट माइन है, ठीक है। फिर दिया हाँ, रहेगा आपको, मान लो बेंच हाइट दिया रहेगा 4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है 4, मतलब उसमें तो ये ठीक भी है। दिया रहेगा ना, डंपर, ओवरबर्डन या कोल में बनाना है, मतलब उस टाइप का, हाँ मतलब हाँ दिया कि। रहेगा, दिया रहेगा कोल। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, सुनो सब लोग, सॉरी देखो, बेंच हाइट 4, ठीक है। डंपर का बिट दिया रहेगा 3, ऐसे एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। बार्जेस मशीन प्लेइंग ऐसे लिख देगा, ठीक है, उसकी बिट दी रहेगी 2, ठीक है। अब पूछेगा व्हाट इज बिट, मतलब हमको क्या रखना है, व्हाट इज बिट ऑफ बेंच, बेंच का बिट क्या रखना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, डंपर का दिया है तो कितना रखना है, 3 गुना, तो 3 3 गुणे गुना 3 कितना आ गया 9, 9। ठीक है। बार्जेस मशीन कितना है 2 मीटर, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4। ठीक है। फिर क्या दे रहेगा, बेंच की हाइट कितना दिया है 6 4, कौन सा ज्यादा आ रहा है 9, 4। तो 9। बेंच का बीच कितना रखेंगे अपन 9 9। मीटर। ठीक है सर, समझे। जो से सबसे ज्यादा रहेगा ना सर। हम्म। हाँ जो सबसे ज्यादा रहेगा। अभी भी नहीं हाँ हुआ समझ गया क्लियर, सर, क्लियर है सर। आगे चले, नोट विद स्टडी समझिए। क्वेश्चन 2 4 5। सर चीफ इसमें इंस्पेक्टर हाइट तो मेरे बता दिया, न्यूमेरिकल सर पूछ वेट सकता हूँ नहीं ना। बता। सर है इसमें तो हाइट तो बता आप, दिया कि जितना ज्यादा रहेगा, तो वाइट नहीं वो बताया। हाइट नहीं है, वो विद बता रहा है, विद देयरफॉर सोल ने, हाइट तो लिखना है डिगिंग हाइट के बराबर। ओ अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, समझ गए। कौन पूछा, कौन पूछा, हम पूछ सर, हम तो मतलब ऊपर वाला नीरज। देख। नहीं सर, अब है। सर अरे अब यार पूछा इसमें सर। लिखा तो है, हाँ हाँ उल्टा अभी हाँ। क्या बता रहे हैं ये देना, कहाँ भाग गया, द बेंच ऑफ द दिस मेंशन इन द सेल नोट बी डिगिंग हाइट ऑफ, डिगिंग हाइट ऑफ ऑन रीच। ये क्या बोला, हाईटेक को तो बोला है, नहीं हाँ बोला सर, है, समझ और गए। बोला हाँ है बीथ, बीथ कितना रखना, वही तो मैं न्यूमेरिकल लेके समझा रहा था हाँ भाई। सर, हाइट समझ तो गए। तुम लोग समझ गए डिगिंग हाइट के बराबर है, पर बीथ वाला क्वेश्चन आएगा ना, हाँ सर, नहीं समझ रहे लगता। समझ द गए चीफ सर, अभी हम इंस्पेक्टर में देखे भी नहीं तो। ऑर्डर राइटिंग सब्जेक्ट में, इसमें कौन छूट दे सकता है, जो कि अपन ने पढ़ा है सब रेगुलेशन 2, ठीक है, 4 और 5, कौन छूट दे सकता है, परमिट चीफ दे इंस्पेक्टर। सकता है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, तो कौन दे सकता है, चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो आज यहीं अपना कंप्लीट करता है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, 1 घंटा नहीं से, सर, हो गया ठीक है होगा ना। सर ये। ये अपना रेगुलेशन हाँ। आजकल का 104 105 106 107, ठीक है। साथ में एसएमपी का भी थोड़ा बहुत जान लिए, रिस्क स्कोर का फॉर्मूला देख लिए, ठीक है। कंजक्शंस का एक अपना वो देख लिए, टेबल देख लिए, ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान थोड़ा समझ लिए थे, है ना, 9 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 10 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, है ना, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। हाँ बताओ। सर ये बोल रहे कि ये एसएमपी